नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जन हितैषी। बीते दिन तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पर सामने आई जिसमें आपने देखा कि किस तरह से एमपी बिट्टू को लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रमनीत सिंह बिट्टू को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि वो किसानी आंदोलन में किसान हितैषी बन के गए और लगातार एमपी बिट्टू की तरफ से कांग्रेस की कमान संभाली गई और साइड में टेंट लगाकर किसानी आंदोलन में वो लगातार उन्होंने हाजिरी भरी है। कई दिनों तक वो टेंट लगाकर वहां पे बैठे रहे हैं और किसान हितैषी होने के भी कई दावे उनकी तरफ से किए गए। इवन की केंद्र को चुनौती देते हुए भी उनकी तरफ से कई ऐसी बयानबाजी भी सामने आई हैं जो सोशल मीडिया पर बेहद सुर्खियों में रही। कई गर्म मुद्दे भी सामने आए हैं। बीते दिन उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था जिसे लेकर काफी सियासत भी होती हुई नजर आई। लगातार उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा था। उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि लाशों के ढेर बिछा देंगे और वहीं अब किसानी आंदोलन में उन्हें कल किसानों के हक में जहां पर उतरे वो, वही दूसरी तरफ किसानों की तरफ से सख्त उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों के बाइकआउट का सामना उन्हें करना पड़ा और जिसमें बुरी तरह से उनकी पगड़ी तक उतर गई। आपने देखा कि कितनी बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की भी एक तरह से तस्वीर, धक्का मुक्की की तस्वीर जो है वायरल हो रही है। और इसी बीच एमपी बिट्टू की तरफ से ये भी कहा गया है, खालिस्तानी नक्सलवादी जिस तरह की बयानबाजी में किसानी आंदोलन में सुनने को मिल रही थी, ठीक उसी तरह से ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि ये जो घटना है इसे अंजाम देने वाले भी खालिस्तानी नक्सलवादियों में से ही शरारती अंसर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि एमपी बिट्टू के साथ ही ऐसा क्यों? जिन्ना मार हुंदा, जिन्ना कुट हुंदा, जो करना कर लो। सारे हजारां दी गिनती च लोग सी ते आ थोड़े मूहरे ओही गड़कदी आवाज आ, जमा नहीं दवे। ते हुण भी मैं सद्दा दिना इन्हां नूं भी आ कल्ले बैठे, कोई गनमैन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, झुगी चा दे जी। जे किसी च इन्ना जहां था ना, कल्ले नूं कल्ला देख लो, पंजां नूं एक देख लो, ते हुण तुसीं हजारां ने एक नूं देखिया। ये तो परमात्मा दी, गुरु महाराज दी कृपा, क्योंकि लगातार वो कांग्रेस की कमान संभालते हुए भी किसानों के हक में साइड में तंबू लगाकर इतनी कड़ाके की ठंड में अपनी हिस्सेदारी वहां पे व्यक्त कर रहे थे, अपनी हाजिरी वहां पे उन्होंने लगाई और वहां पे लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की भी बातें उनकी तरफ से कही गई। उनकी तरफ से कांग्रेस की तरफ से दावे किए गए और लगातार उन्हें अलग अलग सियासतदानों का विरोध भी सहना पड़ा। उनकी बयानबाजी को लेकर कई पार्टियों की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किए गए, बहुत धरना दिया गया, पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया और लगातार तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह के रोष का सामना भी उन्हें करना पड़ा। तो इसी बीच अब ये जो तस्वीरें बीते दिन वायरल हुई हैं जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि एमपी बिट्टू को धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ा, उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो सवाल यहाँ पे यही उठता है, एमपी बिट्टू के साथ ऐसा क्यों? तो में हर चीज अभी कौन हमला कर रहा है, कौन लठ से कर रहा है, कौन कृपान से कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, वो मेडिकल जांच तो बाद में हम करवाएंगे अभी। पर हमने ये कहा भी हम भी उस गुरु के सिख हैं और वहां से हैं भैया आप, हम भागने वाले नहीं हैं भी आगे आपके दुम दबा के भाग जाएं, भी आप नारे लगाओ और झंडे केसरी खालिस्तान के उठा के हम तो यहीं बैठेंगे। पहले भी शहादत दी है परिवार ने और अब भी जितना मर्जी आप गोली चला लो, मार लो, शहीद कर लो और मार लो, जहाँ 100 कुछ लोग बचे हम मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई। पर लेकिन उसमें कुछ लोग जो अक्लमंद लोग थे उन्होंने आके घेरा डाल दिया भी नहीं आप इन पे हमला मत करो और उनको रोका दो चारों को। फिर थोड़ा सा जो जिनके पास वेपन थे वो उनकी आंख के सामने आगे जो कुछ लोग वहां पे रोकने, ये अब मुझे नहीं पता भी ये जन संसद वालों के लोग थे, जहाँ कौन लोग थे वो भी इसी तरीके से कपड़ों में थे, लेकिन उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी जो कातलाना हमला किया है। पर लेकिन हमने कहा भी हिम्मत है तो भाई अभी मार के भेजो, अगर इससे कोई किसान का हल होता है, आपका हल होता है तो आप कर लो, यही कह सकते थे हम। क्या वजह है कि किसानों को लेकर चर्चा हो रही है वहाँ पे आपके साथ ये सब हुआ? आपको आप क्या इस वजह से हुआ कि आपकी पार्टी को लेकर कोई नाराजगी है, क्या वजह रही? नहीं, हमारे बहुत जो आपको पता ही है, जो नेक्सलाइट बोलते हैं, जो खालिस्तानी बोलते हैं, जो 2020 वाले बोलते हैं, वो सरकार तो कह ही रही है। मैंने भी बार बार ये कहा है, मेरी सबसे पहले तो मैं ही ये चीजें बोलता रहा हूँ ना,
तो वही लोग हैं। और जो उन्होंने 26 को करना था, ये शुक्र है अभी उससे पहले ही एक्सपोज हो गया। हम गए तो वो अटैक हमारे ऊपर हो गया, और 26 जनवरी को जो करना था वो एक्सपोज हो गया उससे पहले। जब लेकिन ऐसी कोई बात होती है वो एलिमेंट बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे पैसे दिए गए हैं। 1,80,00,000 तो झंडा लहराने के लिए दिया हुआ है, और मारने के लिए तो लगातार वो कोशिशें खासतौर मेरे लिए तो करते ही रहते हैं। यार ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਪੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ